सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में चल रहा था अभी। तो ये आपसे बोला कि ओ को सेंटर बोलते हैं, ओ से ए की दूरी इसको बोलते थे हम लोग रेडियस, ओ से बी का दूरी इसको बोलते थे रेडियस। तो ये जो ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या है, तो ये जो जगह बन के आ रहा है ए ओ बी, जो जगह दिख रहा है ये पूरा वाला ए ओ बी, ये जो जगह दिख रहा है ये त्रिज्या से घिरा हुआ जगह है। त्रिज्य खंड बोलते हैं इसको हिंदी में, त्रिज्य खंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं इसको। ये त्रिज्या से घिरा हुआ जगह है। तो मान लीजिए कि एओ त्रिज्या है और ओ बी त्रिज्या है, एओ और ओ बी त्रिज्या आपका है। ठीक है, ओ ए और ओ बी त्रिज्या है दिया हुआ। तो अगर हम बोलते हैं कि इस दोनों के बीच का कोण, ए ओ बी को अगर थीटा बोल देते हैं, और ये जो ए बी दिया हुआ है ना, ए बी जो लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई, इसको अगर एल से डिनोट करते हैं, तो आप जानते हैं कि एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस का, आर्क बाई रेडियस। मतलब कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर होता है चार्क बाई त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर एल बाई आर बोलते हैं। जब कभी क्वेश्चन में ए बी का लंबाई दिया रहे, मान लीजिए ओ ए का मान, आर का मान दिया रहे, एल और आर का मान दिया रहे, थीटा का मान पूछेगा, यूज कर लीजिएगा अपना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि डिग्री 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। और पाई का मान यूज क्या करते हैं, तो पाई का मान 22/7 भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब डिग्री वाला केस बनता रहेगा तो 180 डिग्री यूज कर लीजिएगा, जब मेंसुरेशन में काम पड़ेगा पाई का तो 22/7 से यूज करिएगा। अब दूसरा कि जब इस सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा, ये जगह कितना है एओबी का बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर जब पूछा जाएगा तब क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी का, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया बराबर इसका लिखिएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब आपके मन में होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो एक बार ये सोच लीजिए कि आपको मालूम है कि जब कोई सर्किल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई सर्किल दिया हुआ है, इसका सेंटर को अगर हम लोग ओ बोल देते हैं, सेंटर को ओ बोल देते हैं, और रेडियस को अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से इस रेडियस को आर बोलते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि इस सर्किल का एरिया कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम पूछेंगे सेंटर का कोण कितना है, ये कोण कितना, तो बोलिएगा सेंटर पर तो पूरा पॉइंट एगो बन के आता है, मतलब 360 डिग्री का बनेगा। तो जब 360 डिग्री रहेगा तो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमारा ये 1 डिग्री का रहेगा तो बोलिएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर जो कोण बना हुआ था थीटा, ये दो ओ ए और ओ बी बना हुआ, इस बीच का कोण अगर थीटा है, तो दोनों त्रिज्या के बीच का कोण अगर थीटा है, तो आप बोलिएगा कि थीटा के लिए कितना, तो 1 डिग्री का मान बनेगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब थीटा के लिए क्या काम करिएगा, तो लिखिएगा गुना, इसके लिए लिखिएगा कि गुना थीटा, तो वही हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बस यही कहानी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा
कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर पे काम निकालिएगा। तो ये आपका सर्किल के लिए काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद अब करवाएंगे, उसी में कर लीजिएगा। एक बार पहले फॉर्मूला देख लीजिए। इसी के बाद फिर आता है, मान लीजिए क्यूबॉइड का केस। क्यूबॉइड का इसको बोलते हैं घनाभ। जैसे कोई अपना मोटा सा किताब पकड़ लीजिएगा, चाहे ईंटा पकड़ लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, तो क्या मतलब है घनाभ का, कि शेप आपका इस टाइप का दिया रहेगा। ए बी सी और इसको डी बोल देते हैं। अब इस सबको मिला दीजिए। ए बी सी डी यहाँ से बोल देंगे अब ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये शेप बन गया आपका। अब यहाँ से क्या होगा कि ए बी जितना है ना, सेम ए बी ई एफ जी एच और डी सी, ये चारों भुजा आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, इसको लंबाई एल से डिनोट करते हैं। फिर जितना दूर बी एफ है वही सेम चीज सी जी बनेगा, सेम चीज डी एच बनेगा, सेम चीज ए ई बनेगा। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ब्रेथ से। उसके बाद जितना हमारा मान लीजिए एफ जी है, जी एफ बोलिए, उतना ही हमारा बी सी है, उतना ही हमारा ई एच है, उतना ही हमारा ए डी है। इसको ऊंचाई एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ए बी आपका लंबाई एल, बी एफ आपका चौड़ाई बी और जी एफ आपका ऊंचाई एच बोल दिया। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या होगा इसका, आयतन बताइए। तो आयतन में लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब हमसे आयतन पूछा जाएगा तो बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन निकालने के लिए। आयतन निकालने के बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, आयतन निकालने के लिए पूछा, आयतन निकालने के बाद अगर होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, ये जो पूरा बन के आया है इस टाइप का फिगर है, ध्यान से समझिएगा। फिगर आपका इस टाइप का है। जब हमसे पूछा जाएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या क्या रहेगा सोचिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब आपका रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो नीचे का ए बी सी डी का एरिया, ऊपर का ई एफ जी एच का एरिया। ठीक है, फिर ये स्टैंडिंग वाला जो है बी सी जी एफ का एरिया, फिर ए डी एच ई का एरिया, उसके बाद इधर का ए बी एफ ई का एरिया, फिर डी सी जी एच का एरिया। ये पूरा जो कुल मिला के 6 रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है, 6 आयताकार सतह। कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो समझिए, एक तो आपका ए बी सी डी है, ये क्लियर हो गया होगा नीचे वाला। एक ऊपर का, जिस घर में आप बैठे हैं, जहां पर है, जस्ट सोचिए ना कि जहां पर बैठे हैं आप, नीचे का फ्लोर ले लीजिए ए बी सी डी, फिर ऊपर का छत वाला फ्लोर पकड़ लीजिए, ई एफ जी एच कहलाएगा। ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नीचे का ऊपर का हो गया। आप जहां बैठे हैं, आपका लेफ्ट साइड बाया हाथ की तरफ जो दीवार है उसको पकड़ लीजिए, उसका नाम हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, ए डी एच ई। फिर जो मेरा दाएं तरफ का दीवार है उसको पकड़ेंगे, बी सी जी एफ बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे यहाँ पर, बी सी, उसको बोलेंगे हम लोग बी सी जी एफ। फिर मेरे सामने का जो दीवार है उसको बात करेंगे अगर, तो आप उसके लिए ए डी एच ई बोलिएगा, ए डी एच ई बोलिए। सॉरी सॉरी, एक मिनट देखिए कुछ गड़बड़ किए। ए डी एच ई, ए डी एच ई, बी सी जी, अब ये तो हो गया। सामने वाला के लिए हमारा क्या होगा, ए बी एफ ई। ए बी एफ ई है, तो जस्ट हमारा पीछे का जो दीवार है जहां बैठे हैं अपना कुर्सी के पीछे, सोचिएगा तो क्या बन जाएगा, डी सी जी एच, डी सी जी एच। तो क्या हम बोल रहे हैं कि इसको अगर बोल दिए, मान लीजिए ये आपका बॉटम टॉप, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट राइट, और ये हमारा हो जाएगा सामने फ्रंट और बैक। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
क्या क्या बोल दिए, बी से हम बोल दिए यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर टी से बोल दिए टॉप, जहां हम बैठे हैं नीचे ऊपर के लिए। एल से आपको बोल दिया हम लेफ्ट, हमारे बायां। आर से बोल दिया हम राइट, हमारा दायां। एफ से हम बोल दिए फ्रंट, और बी से हम बोल दिए अपना बैक, बी से बोल दिए बैक। कुल मिला के 6 रेक्टेंगुलर सरफेस आपको दिख रहा होगा, 6 आयताकार सतह आपको दिख रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अगर हमसे पूछा जाएगा होल सरफेस एरिया, तो इस सबका एरिया निकालना होगा, समझ गए। तो जो इसका होगा ए बी सी डी का, वही हो जाएगा ई एफ जी एच का। जो ए डी एच ई का होगा वही हो जाएगा बी सी जी एफ का। जो हमारा ए बी एफ ई का होगा वही हो जाएगा डी सी जी एच का। ठीक है ना। तो 3 का निकाल के 2 से गुना कर दीजिएगा तो होल सरफेस निकल जाएगा। जब हमसे पूछा जाएगा कि 4 वॉल्स ऑफ द रूम, किसी कमरा के 4 दीवालों का क्षेत्रफल के बारे में अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम ऐसा पूछा जाएगा, चाहे इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ऐसा कहा जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हमसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का केस बनेगा, तो हम लोग टॉप बॉटम को छोड़ के बात करते हैं। ए बी सी डी इसका नहीं निकालिएगा, ऊपर वाले का नहीं निकालिएगा, इसको छोड़ के बात करते हैं। टॉप बॉटम को छोड़ दीजिएगा तो लेटरल सरफेस एरिया निकल के आएगा। तो बस यही चीज है, पूरा डिटेल्स इसका कहानी यही है। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, सबको लिखना होगा। टोटल नहीं पूछा जाएगा, केवल लेटरल पूछा जाएगा। तो हम लोग टॉप बेस को छोड़ के, टॉप और बेस को छोड़ के बात करेंगे, वही कहानी बन के आएगा। तो ये हो गया केवल वॉल्यूम के लिए। ये हो गया आयतन निकालने के लिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पर सोचिए, जब हमसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, कमरा के 4 दीवालों का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपसे बोला कि इसको छोड़ के बात करना होगा, तो इसको जैसे ही छोड़िएगा तो ए डी एच ई, मतलब इसको बोले थे लंबाई, यहाँ से इसको बोले थे ए बी को हम लोग एल बोले थे, इसको बी बोले थे, इसको एच बोले थे। तो ए डी एच ई का मतलब ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। तो बी एच से काम करिएगा आप यहाँ पे। तो बी एच से काम करिएगा तो इसका एरिया कितना, बी एच बोलिएगा, सेम चीज बी सी जी एफ का बोलिएगा, तो 2 BH हो जाएगा, 2 BH। और प्लस, अब ए बी एफ ई का मतलब एल और एच होगा इसका एरिया, तो पीछे वाले का भी एल एच। तो लिखना होगा 2 BH प्लस 2 LH। यहाँ से बाहर 2H करिएगा तो हो जाएगा L प्लस बी। मतलब कमरा के 4 दीवालों का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा 2 × L + B × H। क्या लिखिएगा यहाँ से, 2 × L + B × H। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया, चाहे होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या लिखिएगा, तो भाई एल बी लिखिएगा, बी एच लिखिएगा, एल एच लिखिएगा, दो दो बार। तो लिखिएगा आप 2 × LB + BH + LH। बस यही लिखिएगा, 2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। बस यही आपका फॉर्मूला काम करेगा। अगर इसी में डायगोनल के लिए बात होता है, अगर इसी में डायगोनल के लिए बात करेगा, डायगोनल के लिए, तो लिखिएगा √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण क्या है, तो बोलिएगा √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। और इस डायगोनल में भी आप यूज क्या करते हैं कि क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट डायगोनल पे देगा तब, और डायगोनल पे अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन एक आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट रॉड इनसाइड ए रूम हुज लेंथ इज। रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, तो उस रूम में लार्जेस्ट रॉड सबसे बड़ा
कितना बड़ा छड़ आप घर में रख सकते हैं। तो एक हुआ लंबाई के अकॉर्डिंग, एक होगा चौड़ाई के अकॉर्डिंग, एक होगा ऊंचाई के अकॉर्डिंग, मतलब हॉरिजेंटली डालिएगा, वर्टिकली डालिएगा, ठीक है, या तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन तरह। तो ये समझ में आया। अब मतलब हॉरिजेंटली का मतलब समझ रहे हैं कि एक्स एक्सिस नीचे वाला केस। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायगोनली जो जाएगा ना, तिरछा रूप में जो रखिएगा विकर्ण को घर के कोना के हिसाब से रखिएगा, तो उसका लंबाई ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो घर का कर्ण क्या कहलाएगा, जो उसका डायगोनल होगा, बस वही चीज। तो इसका यूज कब होगा, तो इसका यूज होगा कि अगर आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड इनसाइड ए रूम, इनसाइड ए रूम ऑफ लेंथ वही LBH, तो क्या बोलिएगा, बराबर कर दीजिएगा डायगोनल, यही बराबर कर दीजिएगा डायगोनल। और डायगोनल बराबर आपको मालूम है कि रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बनता है। तो क्यूबॉइड का पूरा कहानी इतना ही तक है। इसमें अगर डाउट है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो इसी का जस्ट यूज करते हुए बढ़ देते हैं हम लोग, इसका यूज करते हुए बढ़ते हैं क्यूब वाले सेक्शन में। क्यूब में, क्यूब बोलते हैं घन को। केस आपका दोनों का सेम चलेगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। केस दोनों का सेम क्या चलेगा कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था उसमें अलग अलग, इसमें हो जाएगा सेम। अगर इसका ABCD इसको बोलते हैं, इसको अगर हम लोग EFG और H इसको बोलते हैं, तो ABCDEFGH वाला केस सोचिए, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसको अगर लंबाई ले लेते, कि इसको अगर L बोलते, इसको फिर B बोलते, ठीक है, इसको लंबाई देखिए, चौड़ाई का कहानी क्या था, ये आपका AB को लंबाई बोल देते, AE को चौड़ाई बोल देते, और AD को ऊंचाई बोल देते, LBH का कहानी। तो इस घन वाले केस में घनाव का शेप भी यही था। अब जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो ये कहलाता है घन, तो ये कहलाता है क्यूब। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए, तो ये सब बराबर किसके, तो हम लोग ए कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक है, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, मतलब सारा भुजा इसका बराबर। तो जैसे ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर करिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम आपसे पूछेंगे वॉल्यूम बताइए, तो बोलिएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब ए का मतलब ए क्यूब। तो आयतन पूछा जाएगा तो साइड का क्यूब कर दीजिएगा, तो भुजा का क्यूब। जब हमसे अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया हुआ है, तब साइड पूछेगा कि भुजा बताइए, तो कहिएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। आयतन का घनमूल निकाल दीजिए, वही आपका भुजा निकल के आएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा इसमें, इसमें अगर पूछा जाएगा हमसे कि लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम को छोड़ के बात करिएगा। जो लिखे थे हम लोग कि 2 × L + B × H किए थे ना, कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, वही काम यहाँ भी करिएगा। तो 2 × A + A गुना A करिएगा, फिर क्या लिखिएगा, 2 × 2A गुना A करिएगा बराबर 4A² लिखिएगा ना। बस यही चीज लिखना है आपको कि लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, 4 × साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, 4 × साइड स्क्वायर। यहाँ पर 4A² का ये, तब चाहे इसी को बोल दीजिएगा 4 × साइड स्क्वायर।
और लेटरल सरफेस एरिया के बाद आएगा होल सरफेस एरिया। तो आप देखे थे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया का मतलब इसको लिखते हैं हम लोग पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठीय में क्या देखे थे, 2 × LB + BH + LH देखे थे। तो सब तो ए के बराबर, तो A × A बराबर A², ये भी हो जाएगा A², ये भी हो जाएगा A²। तो 3A² × 2 बराबर 6A² बोलिएगा। तो होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब पूछा जाएगा तो लिखिएगा 6A², लिखिएगा 6A²। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 × साइड²। और लास्ट में आपका डायगोनल कहलाएगा, डायगोनल विकर्ण कितना, तो जान रहे थे कि √√L² B² H²। तो A² + A² + A²√3A² जो बनेगा तो बाहर तो A निकल जाएगा। तो क्या लिखिएगा इसी को, √3